आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो सिर्फ 15 दिन में एक बार 2 चम्मच आप एक चीज़ खा लेना, जिसके बारे में पूरा डिटेल में हम आपको समझाने वाली हूँ। अगर ये आप करते हो तो कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा हो, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, यानी जड़ पे काम होगा। चाहे किसी भी तरीके की बीमारी क्यों ना हो आपके साथ में, या कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, वो भी ठीक होगी। यानी आपकी बॉडी एक तरीके से डिटॉक्स होनी शुरू हो जाएगी और कितना भी रुका हुआ वेट क्यों ना हो वो भी घटना शुरू हो जाएगा, स्टक वेट भी घट जाएगा। तो चलिए आपको क्या करना है, बिना जिम जाए आप कैसे अपना वेट घटा सकते हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप वर्कआउट करके मेरे साथ जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, आपको एक काम करना है। अगर आपका वेट स्टक हो गया है या आपने सब कुछ कर लिया तब भी आपका वेट नहीं घट रहा है, मतलब कहने का मीनिंग ये है किसी बीमारी की वजह से अगर वेट बढ़ा हुआ है तो एक्सरसाइज करने के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जो बीमारी है उसकी वजह से वेट हमेशा आपका बढ़ जाता है, चाहे आप कैसी भी डाइट फॉलो क्यों ना कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि किसी एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देना है, जो भी आपका रूटीन है उसको फॉलो करते रहना। लेकिन 15 दिन में जब एकादशी का दिन आता है तो उस दिन 2 चम्मच एक चीज खाना है। ये खाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी डिटॉक्स होनी शुरू होगी। जब बॉडी डिटॉक्स होनी शुरू होती है, यानी अपनी गंदगी को बाहर निकालना शुरू करती है, तब आपके हार्मोन बैलेंस होना शुरू होते हैं। हार्मोन बैलेंस होंगे तो ऑटोमेटिक कैसा भी बढ़ा हुआ वेट क्यों ना हो वो भी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। आपकी पेट की गंदगी साफ होना शुरू हो जाएगी, आपकी जो भी बीमारी है वो ठीक होनी शुरू होगी। करना क्या है, एकादशी का जो दिन आता है आखिर उसमें ही क्यों ये करना है और कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। विस्तार से ही समझना है। तो करना क्या है, देखो भाई, 15 दिन आजकल त्योहारों का दिन है और ये होता ही है कि घरों में हम कितना भी कोशिश कर ले कि अब हम अपनी डाइट को नहीं तोड़ेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन हमारा जो टाइम है वो ऐसे निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता घर के काम में। ये सब लेडीज की प्रॉब्लम है, एक की नहीं सबकी प्रॉब्लम है। अगर आपने 2 या 3 दिन अपनी डाइट पे ध्यान दिया, वर्कआउट किया, लेकिन चौथा दिन जरूर आप गड़बड़ करेंगे। या फिर ऐसा होता है हफ्ते में 2 या 3 दिन तो ऐसा होता ही होता है, कभी किसी के सर में दर्द है, कभी लेग्स में पेन आ गई, यानी हम बीमार रहते हैं, बेड पे रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं होता है। तो ऐसे में सोचिए आप कैसे डाइट फॉलो कर सकते हैं, कैसे वर्कआउट का रूटीन फॉलो कर सकते हैं और कैसे अपना वेट कम कर सकते हैं। जो बीमारियां आपको घेर लेती है फिर वो जाने का नाम नहीं लेती, क्योंकि आप अपना शेड्यूल फिक्स नहीं कर पाते। तो मैं भी ये मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब होता है। लेकिन फिर क्या करें, इसके लिए अच्छी चीज है बॉडी को डिटॉक्स करो। कैसे कर सकते हैं, सिर्फ 15 दिन में एक बार, यानी एकादशी का दिन आता है तो उस दिन आपने फास्ट करना है। अब फास्ट किस तरीके से करना है और फास्ट में क्या खाना है, वो 2 चम्मच किस चीज के हैं वो ध्यान से सुन लेना। जब आप फास्ट करते हैं तो कुछ भी खाए पिए ना सिवाय पानी के। अब पानी आपको पीना है। अब आप कहेंगे भाई हमें घर का काम होता है ना, भूख इतनी लगती है, तो कैसे हम घर का काम कर पाएंगे, कैसे हमें एनर्जी मिलेगी। आप कह रहे कुछ खाए पिए ना, अब ऐसे कैसे चल सकता है। फिर वही है कि हम बेड पे लेट जाएंगे, घर का काम कैसे होगा। नहीं, आपको एक चीज लेनी है, मैं बताती हूँ। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि सिवाय पानी पीना, पानी आप पीते रहे। जब आप लिथार्जिक महसूस करें तो एक काम करना है, एक ग्रीन टी बना लेनी है। ग्रीन टी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं बोलूंगी गर्म पानी ले लो तो लोगों को उसका स्वाद पसंद नहीं आएगा। ग्रीन टी आप ले सकते हैं। ग्रीन टी अगर घर में नहीं है तो कोई बात नहीं है, अजवाइन टी आप बना सकते हैं। यानी 1 कप पानी ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच अजवाइन पका लीजिए, जैसे आप चाय पकाते हैं, सिंपल वैसे ही पकाना है। अगर ये भी नहीं लेना चाहते तो आप एक काम करो, 2-3 तुलसी के पत्ते डाल दो, थोड़ा सा अदरक डाल दो, इलायची पाउडर डाल दो और उसको अच्छे से पका लीजिए जैसे आप अपनी चाय पकाते हैं। चाय पत्ती नहीं डालनी है। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो सिंपल अदरक ही ले लो, अदरक ही डाल लो उसके अंदर। ये भी नहीं लेना चाहते तो 2-3 लौंग ही डाल लो। कुछ भी ऐसा फ्लेवर जो आपको पसंद आ जाए पानी में डाल के आपने पकाना है। बस वो हर्ब्स होना चाहिए, स्पाइस होना चाहिए और उसके अंदर कोई चाय पत्ती या कॉफी नहीं डालनी है आपने, और चीनी भी नहीं डालनी है, दूध वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अब ये ग्रीन टी हो गई या हर्बल टी हो गई, तो ये आपने पका ली है। उसको पकाने के बाद आप कप में छान लीजिए और इसमें डालना है 1 चम्मच देसी घी। अच्छे से मिलाना है और सिप सिप करके पीना है। अगर आपको थोड़ा सा देसी घी की स्मेल आती है, बहुत सारे लोग खाते ही नहीं हैं,
तो उनको जरूर खाना चाहिए। अगर आपको लगे अच्छी स्मेल नहीं दे रहा है या हम घी खाना पसंद नहीं करते तो थोड़ा सा लेमन भी उसमें मिक्स करके उससे उसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा, यानी लेमन की खुशबू फिर वो घी की खुशबू को कम कर देती है, तो वो आप डाल के ले सकते हैं। अब ये पीने से क्या होगा, ये पीने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, जो फैट आपका रुका हुआ पड़ा है ना, अब ये उसको निकालने में आपकी हेल्प करेगा। देखो जब आप 1 चम्मच घी लेते हैं तो घी के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट कोई शुगर नहीं होती, लेकिन ये फिर भी आपको एनर्जी देता है। ये इसलिए एनर्जी देता है, जब आपकी बॉडी में जाता है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को काम करना पड़ता है, लेकिन इसका डाइजेशन उस तरीके से नहीं होता। ये डायरेक्ट आपकी जो नसें होती है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जैसे ही एब्जॉर्ब किया ये आपके सेल्स में तो पहुंच जाएगा, एनर्जी दे देगा। इसके अंदर फैटी एसिड्स भी होते हैं, ये फैटी एसिड्स में टूटेगा, आपको एनर्जी तो देगा लेकिन फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीनी नहीं है, शुगर नहीं है। तो ये जितना भी देसी घी आप लेते हैं, 1 चम्मच ले लिया तो ये जितनी क्वांटिटी आपने ली उसी हिसाब से उतने ही लंबे टाइम तक आपको एनर्जी देगा, लेकिन फैट में कन्वर्ट नहीं होता। दूसरा, देसी घी को पचाने में बॉडी की भी कुछ एनर्जी लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि देसी घी अपने आप में थोड़ा सा हैवी होता है, तो इसलिए अपनी एनर्जी भी वो लगाता है। जब बॉडी अपनी एनर्जी लगाती है तो वो फैट से लेता है वहां से एनर्जी, क्योंकि बॉडी को गर्म करने के लिए, गर्म किस लिए करना है, डाइजेशन करना है, उसे घी को पचाना है, तो इसके लिए हल्का सा बॉडी को गर्म करना होता है, और गर्म करने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, इसलिए आपके अंदर थोड़ी स्फूर्ति आने लगती है जब आप ग्रीन टी के साथ घी लेते हैं या आप हर्बल टी के साथ घी लेते हैं। तो ये काम आपने करना है। अब एक बार आपने ले लिया, थोड़ी एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, आपको एकदम उत्तेजना भी लगेगी, उत्तेजना मीनिंग काम करने में एक्साइटमेंट भी लगेगा, आपको अच्छा भी फील होगा, और इसके साथ साथ आप अपना फास्टिंग भी सुचारू रूप से कर पाएंगे। यानी आपको फ्रूट्स की क्रेविंग नहीं होगी, चाय की क्रेविंग नहीं होगी, दूध की क्रेविंग नहीं होगी, उन चीजों से आप बच जाओगे। आप दिन में कितनी बार लेना है, आप 2 बार ले सकते हो। अब जैसे बहुत ज्यादा कमजोर लोग हैं और वो एकादशी का व्रत भी रखते हैं, तो उनके लिए भी सबसे अच्छी चीज ये है कि वो 2 से 3 बार घी को ले सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं हमने तो घी छोड़ रखा, घी तो मोटापा बढ़ाता है। ये गलत धारणा है, और शायद उसी की वजह से हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने लगते हैं, क्योंकि भूख तो लगती ही लगती है। जब हम भूख लगती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो ग्लूकोज स्पाइक जाएगा। अब ये जो स्पाइक गया, ऊपर गया, तुरंत एनर्जी बनेगी, एनर्जी का यूज नहीं किया तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये एकदम से डाउन जाता है, फिर से आपको भूख लगती है। शायद इसीलिए आपको बार बार भूख लगती रहती है, बार बार आप कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं और आपका फैट कम नहीं हो पाता। अगर ऐसा हो जाए कि खाने से पहले आप फैट खा रहे, गुड फैट मतलब घी खा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का घी खा रहे हैं या फाइबर ज्यादा खा रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं है 4 से 5 घंटे से पहले आपको भूख भी लग जाए, आपका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, चाहे आपके सामने मिठाइयाँ ही क्यों ना रखी हो। क्योंकि आजकल मैं जो डाइट फॉलो करती हूँ और जिस तरीके से फॉलो कर रही हूँ आपको भी बताती हूँ, मुझे चाहे मिठाइयाँ कितनी भी मेरे सामने क्यों ना हो, समोसे पिज्जा बर्गर कितना भी मेरे सामने क्यों ना रखा हो, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि मुझे अंदर से क्रेविंग्स होती कि भूख ही नहीं है। अब घी के बारे में मैं आपको बताऊं, देखो कमजोर आदमी जो है, जिनको कमजोरी रहती है, बीमारियां हैं, उनको तो खाना ही खाना चाहिए। अब जो मोटे लोग हैं उनको भी खाना चाहिए, क्योंकि घी की प्रॉपर्टीज आप सुन लीजिए, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते ही हैं, हमारे दिमाग को ज्यादा अच्छा बनाते, तरोताजा रखते हैं। जिनकी याददाश्त वीक है उनको खाना चाहिए, बच्चों को भी खाना चाहिए अगर मेमोरी अच्छा रखने चाहते हो। इसके साथ ही इसमें विटामिन K2A होता है, कैल्शियम होता है। अब आपको एक चीज और बता दूं इसके फायदे की, क्योंकि जो कैल्शियम होता है आप कितना भी खा लो, अगर विटामिन K2 आपकी बॉडी में नहीं होता है तो ये एब्जॉर्ब नहीं होता आपकी हड्डियों में, क्योंकि घी खाने से विटामिन K2 भी आपको मिल जाता है, और घी खाने से आपकी स्किन चमकदार होने लगती है, क्योंकि जो चिकनाई है आपकी स्किन के ऊपर आने लगती है, जिससे आपकी स्किन जो है फ्लेक्सिबल रहती है, स्मूथ रहती है। अब इसका एक और फायदा है, जब आप धूप में जाते हो और आपकी स्किन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और गुड फैट भी है, तो ये जो विटामिन डी होता है सूरज से मिलना चाहिए, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, जल्दी से एब्जॉर्ब आपकी बॉडी में हो जाता है। अगर आपकी स्किन में चिकनाई नहीं है तो जो विटामिन डी होता है वो एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, देर में होता है। गुड फैट खाने से आपकी स्किन भी अच्छी होती है, रिंकल्स नहीं आते, बुढ़ापा आपके चेहरे पर जल्दी नहीं झलकता, आपकी स्किन की चमक बनी रहती है। तो इसलिए जहां मोटापा घटाने के लिए तो ये फायदेमंद है ही है, दूसरी चीज कि आपकी स्किन की चमक भी बढ़ाता है। अब जैसे मैं बात करूं कि अगर खाना खाने से पहले भी आप एक काम कर लो कि 1 चम्मच घी लेना शुरू कर दो, खाने में ज्यादा ऑयल मत डालो, ज्यादा
ऑयल डाल के मत पकाओ। अगर 1 चम्मच घी आप खाते हो और 1 रोटी कम खाते हो तो फिर आप देखना आपकी सटाइटी ज़्यादा देर तक रहेगी, यानी भूख ज़्यादा देर तक आपको नहीं लगेगी। बजाय इसके कि आप 1 रोटी फालतू खा रहे हो और घी नहीं खा रहे हो, तब आपको जल्दी भूख लग जाएगी। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आपने घी खा लिया, आप कहेंगे कि घी में तो कैलोरी ज़्यादा, फैट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपकी अगर सटाइटी ठीक चल रही है, एनर्जी है, तो लंबे टाइम तक आपको क्रेविंग्स नहीं होती, जिसकी वजह से ज़्यादा खाने से आप बच जाते हैं। इसी वजह से घी खाने वाले जो लोग होते हैं ना, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग घी दूध सब कुछ खा रहे हैं फिर भी उनका मोटापा नहीं बढ़ रहा, और बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सूखी रोटी खा रहे हैं फिर भी उनका मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आप अगर डाइट और एक्सरसाइज का मीनिंग ये समझते हैं कि भाई कम से कम खाना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, तभी वेट लॉस होगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सही डाइट लेना, उसमें सही चीज़ें शामिल करना जो कि आपकी क्रेविंग्स को शांत करें, बार बार आपको भूख ना लगने दे, और जिसमें विटामिन मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जो आपको बीमारियों से बचा के रखे। अगर वो चीज़ लेते हैं, चाहे उसमें कैलोरी ज़्यादा ही क्यों ना हो, वो आपकी मदद करेगी वेट लॉस में और लंबे टाइम तक उस डाइट को फॉलो करने में। अब घी की एक और मदद आपको मिल जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप कुछ भी नहीं खाते पीते, एक दिन 15 दिन में एक दिन ये व्रत रख लो और उस दौरान सिर्फ घी पीते हो, तो ये आपके पेट में नहीं जाता, जैसे कि मैंने बताया ये लीवर के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद ये पूरी बॉडी में एनर्जी देता है, जिससे आपकी आंतें भी डिटॉक्स होती हैं। आंतों के अंदर जो गंदगी पड़ी है वो भी निकलने लगती है, क्योंकि घी एक तरीके से आपकी आंतों में जाकर आपकी आंतों को फ्लेक्सिबल बनाता है, वहाँ पे चिकनाई ला करके जो जमा हुआ मल है, गंदगी है, उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो अगर आप ग्रीन टी में डाल के या हर्बल टी में डाल के इसको लेते हैं तो आपकी आंतों की गंदगी भी साफ होनी शुरू हो जाएगी। अब ये तो आपको पता ही है कि सारी बीमारी की जड़ हमारी आंतें होती हैं, हमारा पेट होता है। अगर आपकी आंतों में गंदगी है तो तरह तरह की बीमारियां आपको आएगी ही आएगी। लेकिन इस तरीके से आप बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और अपनी एनर्जी मेंटेन करके चलते हैं। एनर्जी मेंटेन करना जरूरी है। अगर एनर्जी है तो आप बिल्कुल खाने की तरफ नहीं भागेंगे। अगर एनर्जी कम हो रही है, यानी वीक पड़ रहे हैं व्रत के दिनों में, तो फिर ज्यादा खाने की तरफ आप भागते हैं। तो इसलिए अगर इस तरीके से आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी तो डिटॉक्स होगी, बीमारियां भी ठीक होगी। और हाँ, जिनकी हड्डियां कमजोर है, जॉइंट्स पेन रहता है, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है ये फास्टिंग, उनको जरूर करनी चाहिए, चाहे वो वीक ही क्यों ना हो। अगर वीक भी है तो भी वो स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे, हड्डियां मजबूत होती चली जाएगी, क्योंकि घी के अंदर फास्फोरस भी होता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। तो इसलिए इस तरीके से फास्टिंग करिए अगर जल्दी आपको वेट कम करना है। और इसके साथ में ही उस दिन जब आप एकादशी को ये फास्टिंग करते हैं और 1 से 2 चम्मच घी ग्रीन टी या हर्बल टी में डालकर ले रहे हैं, तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको अनुलोम विलोम और कपालभाति 2 प्राणायाम करने हैं 10-10 मिनट के लिए। फिर देखो, जब ये हर 15 दिन में एक बार आप करते हैं और 2-3 महीने आपने लगातार कर लिया, तो आपका रुका हुआ वेट भी कम हो जाएगा, स्किन की रौनक बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल बिल्कुल स्पीक पे चला जाएगा, कोई भी काम करो बिल्कुल भी नहीं थकोगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।